हेलो एवरीवन, आपको सभी को जैसे पता है कि एसएससी सीजीएल 2023 टायर फर्स्ट की कट ऑफ आ चुकी है और आप सभी ने हाई मेरिट को देख ही लिया होगा कि मेरिट 150 प्लस जर्नल की गई है। और आप लोगों को देखो, मैं सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फील हो रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि यार मतलब इतनी हाई कट ऑफ चली गई है, कैसे क्या होगा। आगे की प्लानिंग को लेकर भी कंफ्यूज हैं आप दिमाग में कि 2024 की प्रिपरेशन कैसे करें, या अभी के लिए भी आपने सोचा था कि 23 में हम लोग मतलब अच्छा करेंगे ऐसा। लेकिन कट ऑफ को देखते हुए बहुत सारे एस्पिरेंट अभी परेशान हैं। मैं मानता हूँ हाई कट ऑफ गई है, लेकिन कर क्या सकते हैं ये बताइए। देखो, जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं हैं उनको हम नहीं बदल सकते, मैं सच कहूँगा और जेन्युइन बात आपके साथ करूँगा। देखिए, आपने ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब्स वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन मैं आपके साथ एक समाधान की बात भी करने आया हूँ कि अब क्या समाधान होना चाहिए और क्या हम प्लानिंग ऐसी रखें कि आगे हम कैसे चलें। देखो, मैं सच बताऊँ, अभी आप लोगों को बहुत डिमोटिवेशन फील हो रहा होगा, ठीक है, कट ऑफ को देखकर। मैं सच बताऊँ, अगर आपने इस समय में अपना कॉन्फिडेंस कम कर लिया ना, देखो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ होती है, इसको बिल्ड करने में बहुत समय लगता है। पता है आपको, आपने कितने अच्छे से अपने आप को बिल्ड किया अब तक, कितने अपने अच्छे से अपने आप को तैयार किया, कॉन्फिडेंस आप लेकर आए किसी एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अभी की सिचुएशन में आप क्या करेंगे? देखिए, अगर कॉन्फिडेंस चला गया तो इसको लाने में ही आपको समय लग जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, अगर अभी आपने इन सब चीज़ों में अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लिया, अपने आप को गलत अफर्मेशंस दी कि मेरे बस का कुछ नहीं है, मेरे से तो क्रैक ही नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, अपने आप को बहुत सारी गलत अफर्मेशंस आप देंगे। मैं मानता हूँ डेफिनेटली आप देंगे, लेकिन आप बिल्कुल ऐसा मत करना। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट अपना 1 महीना 1.5 महीना अभी इसी कंडीशन में वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। वो ना डिसीजन ले पाएंगे, ना सोच पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इतना डीमोटिवेट हो जाएंगे, ना तो वो आगे की प्लानिंग बना पाएंगे और उसी चीज़ों को लेकर बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे। अरे भाई, मन को समझाइए। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, कट ऑफ ज़्यादा चली गई है तो, लेकिन अपने आप को डीमोटिवेट करने से, अपने आप को कोसने से, अपने आप का मोरल डाउन करने से, अपना कॉन्फिडेंस डाउन करने से क्या कर लेंगे आप ये बताइए। आप पहले जैसी स्थिति में भी नहीं रह पाएंगे। आप हौसला कैसे जुटा पाएंगे आगे के लिए? देखिए, जो भी 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं, एक तो प्लीज़ ये सीईटी वीईटी का चक्कर बंद कर दीजिए। देखना, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे जब से दैनिक भास्कर में आया था, सब लोगों ने तहलका मचाया हुआ है कि ये हो गया वो हो गया, सीईटी में ये सिलेबस आएगा, ये आएगा वो आएगा। भाई कुछ नहीं आएगा, जो आएगा आता रहेगा। आप नॉर्मल सिलेबस के साथ प्रिपरेशन करें, ठीक है। और जब सीईटी आएगा तो दे आना, जो होगा वो सबके लिए होगा ना। पर आप इन चीज़ों को देखकर डीमोटिवेट मत होइए, ठीक है। अभी आपको कट ऑफ पता चल गई है। देखिए, वैसे तो रिजल्ट का इंतज़ार था सिर्फ कट ऑफ जानने के लिए, बाकी जब आप एग्ज़ाम देने जाते पता तभी चल जाता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हताश मत होइए, परेशान मत होइए, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सच बताऊँ, अगर कॉन्फिडेंस लूज हो गया ना तो आप छोटे छोटे डिसीजन भी नहीं ले पाओगे। आप अभी की कंडीशन में ये भी नहीं सोच पाओगे कि आगे की प्लानिंग में क्या रखूँ। इतना मोरल डाउन मत करो अपने आप को, ठीक है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कट ऑफ ज़्यादा चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 आपके सामने है ना, ताकत लगाइए। आप देखो, अभी क्या हुआ कि ये जब से प्री क्वालिफाई किया तब से हमारे मन में थोड़ा स्लो आ गया माइंड की अरे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती, 20 30 130 इतनी कट ऑफ चली जाती है तो नॉर्मल हम उसको टैकल कर लेंगे। आप पहले बताइए, जब प्री के मार्क्स काउंट होते थे, क्या तब हम मेहनत नहीं करते थे? तब भी तो हम 200 में से 190 लाने की मेहनत करते थे, 200 में से 180 लाने की मेहनत करते थे। पर हाँ, ये कहा जा सकता है कि भाई पहले से कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, मतलब ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी कट ऑफ हाई गई है। लेकिन चलो, जैसा भी एग्जामिनर को ठीक लगा या एसएससी डिपार्टमेंट को जैसा भी ठीक लगा उन्होंने किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने आप को डिमोटिवेट करने से आप आगे कैसे प्लानिंग बना पाएंगे? प्लीज़ अपने आप का टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं है किसी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए या कोई कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए तो आप बिल्कुल बेकार हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। अगर आप नहीं निकाल पाए तो कोई बात नहीं है, इस बार नहीं निकलेगा अगली बार निकल जाएगा। लेकिन अपना कॉन्फिडेंस डाउन करने से क्या हो जाएगा ये बताइए आप मुझे, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान मत रहिए। जो भी अभी चीज़ों को लेकर परेशान हैं, अभी बहुत ज़्यादा परेशानी फेस कर रहे होंगे, उनको डिमोटिवेशन फील हो रहा होगा, आगे की प्लानिंग भी समझ में नहीं आ रही होगी, लग रहा होगा तैयारी छोड़ दूं, आगे करूं ना करूं। तो देखिए, मैं सिर्फ इसी समाधान पे बात करने आया हूं। आप लोगों को मैं बताऊं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से। देखिए, सच बताऊं, कॉन्फिडेंस बनने में बहुत समय लगता है, मैं सच कह रहा हूं आपको। अगर कॉन्फिडेंस आपने लूज कर लिया ना अपना इन चीज़ों को सोचकर, तो कॉन्फिडेंस बनने में ही 2 महीने लग जाएंगे। ध्यान रखना इस बात को। दोबारा ट्रैक पे आने में ही आपको समय लग जाएगा और इतना समय नहीं है।
अभी सोचने का समय नहीं है आपके पास। आप जिस तेज़ी और रफ्तार में चल रहे थे उसी रफ्तार में चलिए। 2024 को टारगेट आप मान रहे थे ना, तो उसको टारगेट मान के करते क्यों नहीं आप तैयारी? ठीक है, जो हुआ होना था हो गया, ठीक है। अभी आप आगे की प्रिपरेशन को 2024 मानकर कंटिन्यू करें और ताकत झोंक दे। किसी से मत पूछिए, ना इन चक्कर में पड़िए कि सीईटी आएगा कब आएगा, उसका सिलेबस क्या होगा, नोटिफिकेशन क्या आएगा, 2024 का नोटिफिकेशन आएगा, क्या कर लोगे जानकर आप। और सच तो ये बताओ, आप अपने खुद मेंटलिटी से ये सोचिए कि किसको पता है ये चीज़ पहले ही, ये बताइए आप। ये बताइए, सभी लोग गैस करते हैं ना कि तब तक आ जाएगा, तब तक आ जाएगा। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग सभी लोग गैस करते हैं। इन चीज़ों को जानने में टाइम वेस्ट मत करिए प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इन चीज़ों को बिल्कुल मत जानने की कोशिश करिए। क्या हो जाएगा इनको जानने से? क्वेश्चन आएगा क्या आपके एग्जाम में कि सीईटी कब आया था, या मतलब नोटिफिकेशन कब आएगा है? ये बताइए आप। नहीं ना, तो अपनी चीज़ों पे फोकस करिए। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, सिलेक्शन के पीछे मत भागिए, इम्प्रूवमेंट के पीछे भागिए। देखिए ना इस बार क्या कमी रही आपकी, उसको चेक करिए। उसको चेक मत करिए, चेक करते करते उसको एक नोटबुक में लिखिए और टारगेट बनाइए कि आज मुझे ये कमी कंप्लीट करनी है, कल मुझे ये करना है, कल मुझे इंग्लिश में ये इम्प्रूव करना है। उनको लिखिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? देखिए, दुख मुझे भी है कि कट ऑफ इतनी गई है। बहुत सारे एस्पिरेंट जो सोचकर बैठे थे कि 130 मेरे हैं, 140 है, मेरा आराम से फ्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हुआ तो इस बार ताकत लगाइए, ठीक है। मैं सच बताऊं, हमारे हाथ में मेहनत के अलावा है ही नहीं कुछ भी। बताओ क्या है आपके हाथ में? रिजल्ट है आपके हाथ में? नहीं है ना। आप कर क्या सकते हैं? सिर्फ ओनली प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप अपनी ताकत झोंक सकते हैं, इससे लगा आप कुछ नहीं कर सकते। देखो, मैं कभी भी ना तो कट ऑफ के पीछे भागता था, मैं कभी किसी चीज़ की, मुझे ये पता था कि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो अगर 200 में से 190 में लेके आऊँगा तब भी मुझे सिक्योर नहीं हो, शायद 192 पे मेरिट ना चली जाए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग तैयारी करता हूँ। आप लोग भी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत लेके चलिए, ठीक है। आप पहले भी तो करते थे। आप जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिया होगा तो वो भी तो यही करते थे ना। तो जब प्री के मार्क्स जुड़ते थे तब क्या करते थे, हम लाने की कोशिश करते थे ना 180 प्लस, 190 प्लस। तो लेके आइए ना। शायद एग्जामिनर उसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसीलिए उसने 150 लगा दी कट ऑफ। जबकि क्वालिफाइंग नेचर है, मानते हैं सभी लोग, ये भी कह रहे हैं कि क्वालिफाइंग नेचर, तो इतनी कट ऑफ की क्या आवश्यकता थी। तो कर ही क्या लेंगे बताओ? 150 लगा दी एग्जामिनर ने, तो अभी कट ऑफ बताओ आप क्या कर लेंगे? नहीं कुछ कर सकते ना। हमारे हाथ में क्या है? अपनी कमियों को इम्प्रूव करना। देखिए इस बार क्या कमी रही और आगे बढ़िए। जिनको भी ये लगता है कि मोरल डाउन करने से, दुखी होने से, परेशान होने से समस्याएं रिजोल्व हो जाएंगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जब मेरा भी रिजल्ट नहीं निकलता था ना, तो मैं आते ही अपने आप को कोसता नहीं था, परेशान नहीं करता था। बस ये इस चीज़ों को सोचता था कि कमी कहाँ चल रही है। जब और कर पा रहे हैं, औरों की भी तो कट ऑफ क्लियर हुई है ना, मेरे क्यों नहीं 160 आ पाए, मेरे क्यों नहीं 170 आ पाए, मेरे क्यों नहीं 180 आ पाए? उन चीज़ों पे काम करिए। आगे फाइनल कट ऑफ में हो या ना हो वो बात अलग है, कम से कम प्री मेंस एग्जाम क्रैक तो करिए, उन चीज़ों को फेस तो करिए, निकालिए तो, कॉन्फिडेंस तो बढ़ाइए अपने अंदर, ठीक है गाइस। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दुखी होने की कोई भी बात नहीं है। जस्ट एग्जाम को एग्जाम की तरीके से देखिए। इसको आप अपने इमोशन से मत जोड़े। जब आप इसको इमोशन से जोड़ लेते हैं ना, जब आपको ये नज़र आने लगता है कि मेरे माँ बाप का सपना टूट रहा है, मैं औरों को क्या जवाब दूंगा, मेरा खुद का सपना टूट रहा है, मैंने ये सोचा था मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, जब आप इन चीज़ों को रिलेट कर देते हैं ना, तब आपको दुख ज़्यादा होता है। प्लीज़ एग्ज़ाम को एग्ज़ाम मान के चलिए। ये आपकी ज़िंदगी नहीं है, ये आपका जीवन नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ। आप इन इमोशन से इस एग्ज़ाम को अलग रखिए और फिर आप एग्ज़ाम दीजिए। मैं सच कह रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या ज़िंदगी लोग पहले नहीं जीते थे? अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं थी तो क्या लोग मर जाया करते थे, या लोग मतलब सर्वाइव नहीं करते थे? ये बताइए आप। और आंकड़े उठाकर देखिए कितने % लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आप ये सोच के देखिए, ठीक है। तो अपने आप को प्लीज़ ये मत मानिए कि आपसे कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ या नहीं निकला, आप इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो आप किसी लायक नहीं हैं। ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप, ठीक है। आप ही अपने आप का भरोसा है। मैंने क्यों लव योर सेल्फ वीडियो बनाई, मैंने क्यों बिलीव इन योर सेल्फ वीडियो बनाई, आप लोगों के लिए बनाई। मुझे पता था रिजल्ट अभी कुछ ही दिनों में ही आने वाला है, वो इसीलिए मैंने बनाई कि आप खुद पर भरोसा रख सकें। देखिए यही वो सिचुएशन होती है जब अपने आप को संभालना होता है। कंडीशन जब सही होती है, जब तो आदमी वैसे भी सही रहता है ना। संभालना तो विपरीत परिस्थितियों में रहता है ना। अगर आज विपरीत कंडीशन है, आपको डिमोटिवेशन फील हो रहा है, आपको सब ये लग रहा है कि जैसे सब कुछ ढह गया, सब कुछ चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय ज़्यादा ही तो लग जाएगा, लेकिन आप कर जाएंगे।
आप कर जाएंगे, भरोसा रखिए, ठीक है ना। 2024 को टारगेट बनाइए और अपने छोटे छोटे टारगेट्स के अकॉर्डिंग करते रहिए उनको, और उनको फॉलो करिए। जिस तरीके से आप टारगेट करते आ रहे थे उस तरीके से टारगेट को करिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल भी छोड़िए मत। ना ये सोचिए कि सिलेबस सीईटी में क्या रहेगा, क्या वो रहेगा। प्लीज़ इन चीज़ों को यूट्यूब पे सर्च मत करिए, प्लीज़ मत देखिए। 70,000 चैनलों को मत देखिए। आप कौन क्या बता रहा है, कौन एक्सपेक्टेड सिलेबस बता रहा है, कौन क्या बता रहा है। आपको सिलेबस पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए, ठीक है। वही सब चीज़ें आएंगी और अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करिए, मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है। और बिल्कुल भी बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, मैं सच कह रहा हूँ, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। मैं सच में वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है। आप इसको ज़रूर अच्छे से एक बार बहुत ध्यान से इन बातों को मेरी सुन लेना। मैं प्लीज़ आप लोगों से यही बात कह रहा हूँ, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए। आप ये मत सोचिए कि आप किसी लायक नहीं, आप बहुत लायक हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन देखिए, फेलियर को आप ये मान के मत चलिए कि लाइफ यहीं पर एंड हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फेलियर जस्ट ए पार्ट इन ए जर्नी का पार्ट है, समझ रहे हैं आप जिस चीज़ में चल रहे हैं, आप जिस कंपटीशन में उतर रहे हैं, ये फेलियर उसका पार्ट है, समझ रहे हैं आप। और फेलियर कट ऑफ से थोड़ी डिसाइड हो रहा है कि आपने कट ऑफ क्लियर नहीं करी तो आप जीवन से फेल हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़े बहुत मार्क्स से रुक जाना, रह जाना, ये कोई कंप्लीट फेलियर थोड़ी है कि आप जीवन से ही फेल हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। थोड़ी और मेहनत करिए इस बार, और अपने आप को इम्प्रूव करिए, और प्लीज़ कोशिश करिए अच्छे मार्क्स लाने की इस बार, ठीक है ना। ये मत सोचना कि, या फिर किसी से बाद में मत पूछते रहना कि नोटिफिकेशन 2024 का आ जाएगा, फिर पूछना कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, 160 जाएगी, 170। प्लीज़ इनमें टाइम वेस्ट मत करना। मैं सच कह रहा हूँ, जिनको 2024 में सिलेक्शन लेना है ना, वो जितनी मेहनत कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो, अगर वो 200 में से 200 लाने के गट्स रखते हैं ना, तो भाई उतनी ही मेहनत करके एग्जाम में बैठना, तब भरोसा कर सकते हो कि निकल जाएगा एग्जाम। समझ रहे हैं आप। कट ऑफ को लेकर मत जाना। तो इसलिए 100% तैयारी करो, कहने का मतलब ये है। दिन पर दिन क्या हो रहा है, वैकेंसी घटती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, क्या करेगा एग्जामिनर। मैंने कितनी बार आप लोगों को ये बात कही है। जैसे आप सिलेक्शन की तैयारी करते हैं ना, एग्जामिनर ऐसे ही रिजेक्शन की तैयारी करता है। जैसे आप सोचते हैं ना मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसे एग्जामिनर सोचता है कि इतनी भीड़ जो आएगी उनका रिजेक्शन कैसे करना, उनको बाहर कैसे निकालना है, समझ रहे आप। तो जैसे आप प्रिपरेशन करके बैठते हैं ना एग्जाम में, ऐसे एग्जामिनर एग्जाम बनाता है प्रिपरेशन करके कि कैसे निकालना है, कैसे क्वेश्चन सेट करने हैं, कितनी कट ऑफ लगानी है, कितने एस्पिरेंट को बाहर करना है, कितने एस्पिरेंट को अंदर करना है, वो सब चीज़ें, समझ रहे हैं। तो इन चीज़ों को फोकस करके प्रिपरेशन करिए, और जितनी ताकत लगाई जा सकती है उतनी ताकत लगाइए। ये मत सोचिए क्वालिफाई नेचर है तो कुछ भी ना करें, ऐसा ना सोचिए, ठीक है। जितना हो सकता है 160 150 ये सिखा दिया आपको 2023 के रिजल्ट ने, समझ रहे हैं आप। मैं कभी नहीं सोचता था कट ऑफ 120 जाएगा, 130 जाएगा। मैं तो ये सोचता था कि 190 कैसे आएंगे प्री में, 180 कैसे आएंगे, 170 कैसे आएंगे। मेरे प्री में 172.5 है, लेकिन 180 के समथिंग टारगेट किया था, लेकिन कुछ कम मार्क्स रह गए फिर भी। तो मैं कभी ये नहीं सोचता था कि अरे जर्नल की तो अभी 130 जाएगी, मेरिट 140 जाएगी। ओ भाई, मुझे मेरिट से मतलब नहीं है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो अपने आप को मजबूत बनाइए, इन चीज़ों से हारना नहीं होता है, पर विपरीत परिस्थितियों में तो और मजबूत हो जाना होता है ना। अपने आप को तोड़ना थोड़ी होता है कि भाई हम हार गए, अपने आप को डिमोटिवेट फील कर लिया। देखिए, एग्ज़ाम का डर अपने अंदर से निकाल दीजिए, और अपने इमोशंस को मत जोड़िए एग्ज़ाम से कि मेरा सपना है, मेरे माँ बाप का सपना है करने। अरे माँ बाप का सपना आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, माँ बाप के सपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए आप हैं, समझ रहे हैं आप। कभी पूछ के देखना अपने पेरेंट्स से कि आपको मेरा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है या मैं इंपॉर्टेंट हूँ आपके लिए, वो आपको प्रीफर करेंगे पहले, समझ रहे हैं ना आप। माँ बाप के सपने आप किसी और चीज़ों से भी पूरे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब से ही पूरे किए जा सकते हैं। आप अदर बिजनेस भी कर सकते हैं, आप अदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप ताकत लगा सकते हैं तब तक तो ताकत लगाइए, समझ रहे हैं आप। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अब आपके माँ बाप के सपने अधूरे रह जाएंगे, आपके सपने अधूरे रहेंगे, ऐसा नहीं है। लोग और भी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके अंदर भी भगवान ने कोई यूनिक टैलेंट दिया होगा, उसको पहचान कर आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात। बिल्कुल हौसला तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो, जैसे मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ ना, मेरे कंडीशन और मेरे फेज में मुझे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, मैं सच कह रहा हूँ आपको ये बात, ठीक है। खुद ही शाबाशी दे लिया करता था, मन दुखी होता था तो खुद ही परेशान हो लिया करता था, और खुद को समझा लिया करता था कि और मैं कर भी क्या सकता हूँ, और मेरे हाथ में है भी क्या। मेहनत ना करने के अलावा मेरे हाथ में है भी क्या, ये बताओ।
कोई मेरे फादर का इतना बड़ा बिजनेस नहीं है कि चलो नहीं हुआ तो मैं ये संभाल लूँगा, वो नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा। तो मैं क्या करता, जो हुआ जैसे भी हुआ, नहीं होता था तो भी अपने आप को समझाकर आगे बढ़ता था, अपनी कमियों को दूर करता था और उसके लिए करता था। ठीक है, तो आप सभी से मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ बार बार कि प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइए कट ऑफ को देखकर। ऐसा नहीं है चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा हार्ड वर्किंग है, लेकिन पॉसिबल है। समझ रहे हैं आप? तो अपने आप को किसी से कम मत आकिए कि आप इस बार रह गए, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। धुआं बन के आइए, सामने आइए, रिकॉर्ड तोड़ मेहनत करके सामने आइए, चमकेगी आपकी मेहनत एक दिन। मेरा भरोसा कहता है, और आप भी अपने अंदर ये भरोसा लेकर आइए कि आप चमकेंगे एक दिन। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, सबका अपना समय आता है तब चमकता है आदमी। समझ रहे हैं आप? तो भरोसा रखिए और इंतज़ार रखिए। ठीक है, आपका भी समय आएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। ठीक है, मैं आपको ज्ञान देने नहीं, मैं सिर्फ आपको सही चीज़ सिखाने आया हूँ कि आप एग्ज़ाम के इस डर से और एग्ज़ाम के इस मेंटलिटी से निकलिए बाहर। समझ रहे हैं आप? एग्ज़ाम आपकी लाइफ से इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई या आपने ज़्यादा सोच लिया, ज़्यादा आपके दिमाग में कोई समस्या हो गई, आपको ओवर थिंकिंग की आदत हो गई, आपको एंजाइटी की आदत हो गई, आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ गई, सोचने से बॉडी पे फ़र्क पड़ता है। समझ रहे हैं आप? तो फिर क्या होगा? जब आप ही नहीं रहोगे तो जीवन का करोगे क्या, ये तो बताइए। समझ रहे हैं? तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को समझाइए कि कुछ भी नहीं बिगड़ा है, जस्ट एग्ज़ाम में दे के आया था, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। सोचते रहने से, टाइम वेस्ट करते रहने से, अभी मैं 15 दिन 20 दिन इसी में वेस्ट करता रहूं, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, अभी बहुत एस्पिरेंट ये टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन आप टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, अगर अंकुर राणा लर्नर्स से जुड़े हुए हो तो आप टाइम वेस्ट मत करना। समझ रहे हो? आज तक सही गाइड किया है, बिल्कुल कभी आपको गलत एडवाइस नहीं दी। आप मेरी फैमिली के पार्ट जैसा है। आपसे बातचीत करना, आप लोगों से इंटरेक्ट करना, आप लोगों से जुड़ना मुझे शायद अपने आप से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। समझ रहे हो? इसलिए आप लोगों की हमेशा दिल से हेल्प करिए जितनी भी कर पाए हो। तो इसलिए आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जस्ट स्पीड बढ़ा दो। मुसीबत में तो बेल्ट टाइट करनी होती है भाई, हम लोग ढीली छोड़ देते हैं, यही गड़बड़ है। समझ रहे हैं? इस वक्त बहुत एस्पिरेंट डिमोटिवेट हो चुके हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट टूट चुके हैं वो कट ऑफ को देखकर। उन्हें लगने लगा कि पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई, कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट एग्ज़ाम। मानिए इस बात को और आगे बढ़िए। समझाइए अपने आप को, और तेज़ मेहनत करने की आवश्यकता है। कमज़ोर रहकर इन चीज़ों में काम नहीं चलेगा। अपने इमोशनल को मजबूत करिए, अपने इमोशंस को मजबूत करिए। कुछ भी नहीं बिगड़ा है। मानिए थोड़ा समय लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बताइए। तो और अच्छे से मेहनत करिए। हमारे पास मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ बार बार। ठीक है गाइस, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग कल से ही अपनी प्रिपरेशन दुगनी मेहनत के साथ करेंगे। ठीक है, और आप सामने निकल कर आएंगे और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। 3 बातें हमेशा याद रखना: बिलीव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ एंड बिलीव इन गॉड। सब अच्छा होगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद।